मोहतरम अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू अदब की आज की नशिस्त में मैं डॉक्टर नवीद अब्दुल जलील आप तमाम अहबाब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहबाब, उर्दू अदब की नशिस्त में आज एक पर्चे सवालात आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 35 सवालात मौजूद हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये सवालात आपके अदबी मालूमात के अंदर इजाफे का बाज़ बने और आने वाले इम्तिहानात के अंदर आप बेहतर से बेहतर उर्दू अदब से मुताल्लिक़ अपने मुज़ाहरे को पेश कर सकें। आइए सवाल नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने की ज़िम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। तो उसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी बहादुर शाह ज़फ़र के ज़रिए से कि वो तारीख़ तैमूरिया को तहरीर करें। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेज़ार की ज़िद है, और बेज़ार की ज़िद है मुश्ताक़। ये गालिब का भी एक शेर है कि हम हैं मुश्ताक़ और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो ये बेज़ार की ज़िद है मुश्ताक़। सवाल नंबर 3 कुछ यूँ है कि ये अल्फाज हम वज़न हैं। यहाँ हम वज़न अल्फाज हैं सफ़ाल और शुमाल। सफ़ाल और शुमाल ये हम वज़न अल्फाज। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी तहरीर जो ज़हनी उपज को गिरफ्त में लाती है कहलाती है। तो ऐसी तहरीर जो ज़हनी उपज को गिरफ्त में ला रही है उसको कहा जाता है इंशाइया। इंशाइया एक ऐसी तहरीर होती है जो लिखने वाले के जहन में मौजूद ख़यालात को एक बेहतर और अच्छे पैराए में तहरीर करने के काबिल हो जाती है। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जिस जानदार के आखिर में अलीफ या है हो तो वो आम तौर पर होता है। तो जिस जानदार के आखिर में अलीफ या है होता है उसको कहते हैं मुज़क्कर हकीकी। मुज़क्कर हकीकी उसको कहा जाता है जिस जानदार के होता है। सवाल नंबर 6 है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़बान है। उर्दू के ताल्लुक़ से ये किसका नज़रिया? तो सवाल नंबर 6 में एक उर्दू के ताल्लुक़ से जिस नज़रिए की बात की जा रही है उस नज़रिए को पेश करने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये इनका नज़रिया था। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 यूँ है कि इस सिन्फ़े सुख़ुन में मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का ज़िक्र किया जाता है। मा फ़ौक़ुल फ़ितरत का अनासिर का ज़िक्र होता है मसनवी के अंदर। मसनवी में जहाँ एक नज़्म की सूरत में तमाम वाक़यात बयान किए जाते हैं, जैसे मसनवी सहरुल बयान वग़ैरह है, तो इसमें मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का ज़िक्र होता है। सवाल नंबर 8 है। हुर्फ़ इल्लत की तादाद है और हुर्फ़ इल्लत हैं 3। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है। ज़बान के सर और ऊपर के दांतों से निकलने वाला हर्फ है। ये जो सूतियात या आवाज़ों की बुनियाद पर जो हर्फ होते हैं उसके ताल्लुक़ से सवाल है कि ज़बान के सर और ऊपर के दांतों से निकलने वाले दांतों के नीचे से निकलने वाला हर्फ है, और उसका जवाब है नून। आइए सवाल नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कुछ यूँ है कि इंसान को कहा जाता है, इंसान को कहा जाता है, और उसका जवाब है इंसान को कहा जाता है हैवाने नातिक़। सवाल नंबर 11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 11 है। नज़्मुस सहर सबक पढ़ रही है, और ये जुमला क्या है? तो ये सवाल नंबर 11 में चूँकि नज़्मुस सहर सबक पढ़ रही है इसकी ख़बर दी जा रही है, इस एतबार से ये जुमला ख़बरिया है। सवाल नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 12 हमारे पास है। ये हमज़े इज़ाफ़त की मिसाल है। हमज़ा इज़ाफ़त, यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उन 4 ऑप्शंस में हमज़ा का इस्तेमाल करते हुए जो लफ्ज़ दिया गया है वो है जज़्बे ईमान।
جبکہ بقیہ اگر آپ دیکھتے ہیں درد دل ہے، در یتیم ہے، اس میں کسر زیر لگائی گئی ہے، وہ کسر اضافت ہے، جبکہ جذبہ ایمان میں حمزے کا استعمال کیا گیا، حمزہ استعمال ہوا ہے، یہ حمزہ اضافت کی مثال ہے۔ سوال نمبر 13 ہمارے پاس ہے، شعر میں کسی ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، یہ کہلاتا ہے، اور اس کا جواب ہے حسن تعلیل۔ سوال نمبر 14 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 14 جو ہے ہمارے پاس ہے وہ یوں ہے کہ صورت کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 14 میں جو سوال پوچھا گیا ہے وہ صورت کے لحاظ سے جملوں کی قسمیں ہیں، اور جملے ہیں صورت کے لحاظ سے 2۔ سوال نمبر 15 ہے، حروف خمری کی تعداد۔ حروف خمری جیسے آپ جانتے ہیں 2 طرح کے ہمارے پاس حروف ہیں، ایک حرف شمسی ہے اور ایک حرف خمری ہے، تو یہاں پر پوچھا جا رہا حروف خمری کی تعداد، تو حروف خمری کی تعداد ہے 14۔ سوال نمبر 16 ہے، صبح جاتا ہوں اس جملے میں پائی جا رہی ہے، تو یہاں پر صبح جاتا ہوں پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو جملے میں پائی جانے والی جو حالت ہے وہ حالت ظرفی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، نظم شیشے کا آدمی۔ یہ نظم بہت مشہور نظم ہے، یہ اس کو لکھنے والے شاعر ہیں اختر الایمان۔ اختر الایمان نے یہ شیشے کے آدمی نامی نظم کو لکھا گیا ہے، جو تلنگانہ کے نصاب کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ نویں جماعت کی اردو کے اندر یہ شیشے کا آدمی نامی نظم موجود ہے۔ آئیے سوال نمبر 18 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 18 ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ ٹیپ کا مصرع اس صنف سخن میں پایا جاتا ہے۔ ٹیپ کا مصرع دراصل گیت کے اندر ہوتا ہے، گیت میں ایسا مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے اسی کو جو ہے ٹیپ کا مصرع بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سوال نمبر 19 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، یہ موصوف صفت کی مثال ہے۔ موصوف صفت کی مثال ہے کالا کوا۔ سوال نمبر 20 ہے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ اس شعر میں ہے حسن تعلیل۔ آئیے سوال نمبر 21 کی طرف ہم